जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। ये मेरे पास एक हुआवे का फोन है जिसका नाम वैसे हुआवे प्योरा एक्स मैक्स है और ये मैंने क्यों मंगाया है और ये एक डिफरेंट फोन है, डिफरेंट स्पेशली फोल्डिंग फोन है। ये वाला शेप अभी तक आपने नहीं एक्सपीरियंस किया होगा क्योंकि इस शेप के साथ कोई फोन अभी तक लॉन्च ही नहीं हुआ है, स्पेशली इंडिया में। हुआवे ने तो लॉन्च कर दिया है और ये फ्यूचर हो सकता है फोल्डिंग फोन डिजाइन का, क्योंकि कुछ ऐसा ही शेप एप्पल और सैमसंग भी लाने वाले। और जब एप्पल कुछ करता है तो बाकी सारे ब्रांड फॉलो करते हैं। यहाँ पे एप्पल और सैमसंग जब ऐसा ही कुछ ला रहे हैं तो चांसेस है सबके सब ऐसा ही कुछ फॉलो करेंगे। इनफैक्ट एप्पल और सैमसंग की तो डमी भी मार्केट में आ गई है। आपने मैं भी कुछ वीडियोस देखा, पर डमी से ना आइडिया नहीं लगता कि डिस्प्ले का एक्सपीरियंस कैसा मिलने वाला है, रीडिंग के लिए वीडियो देखते हुए मल्टीटास्किंग करते हुए कैसा लगेगा। मैं वो एक्सपीरियंस थोड़ा करके आपको शेयर करना चाहता था, तो मैंने सीधा ये चाइना से इंपोर्ट करा लिया है। हम लोग डिजाइन फॉर्म फैक्टर क्या अलग है नहीं है उसी पे बात करने वाले इस वीडियो में। पर यहाँ पर फोल्डिंग फोन की बात करें, फोल्डिंग फोन की लिस्ट में सैमसंग भाई लीड करता हुआ आया, बिकॉज एप्पल था ही नहीं कॉम्पिटिशन में फोल्डिंग की लिस्ट में। अब क्योंकि एप्पल कंपटीशन में आ गया तो फिर सैमसंग पे प्रेशर 100% बढ़ने वाला है और इनकी मार्केट में गिरावट भी आएगी फोल्डिंग फोन, क्योंकि उधर भी बिक जाएगा ना। एक आदमी दोनों थोड़ी खरीदेगा, जिसको फोल्डिंग लेना है उसके पास दो ऑप्शन आ जाएंगे। अब तक अकेले प्लेयर थे ये, बाकी फोल्डिंग फोन बहुत सारी कंपनियों के आते हैं पर उतना मार्केट में आपने रियल वर्ल्ड में नहीं देखा होगा। रियल वर्ल्ड में आपने सैमसंग को ही ज्यादा देखा होगा। तो बहुत सारे बिजनेसमैन लोगों को गाड़ी से उतरते होटल्स वगैरह में आपने सैमसंग का फोन यूज करते हुए देखा होगा फोल्डिंग वाला, या जो लोग भाई अलग अलग एक्सपीरियंस करते हैं, एंथुसियास्ट लोग भी लेते हैं। पर सैमसंग का फोल्डिंग फोन बहुत सारे नॉर्मल यूजर में भी दिख गया है कहीं कहीं। इनफैक्ट मुझे याद है रिसेंटली हमारे यहाँ टेंट लगाने वाले आए थे, उन्होंने भी फोल्डिंग फोन रखा हुआ था। उनके पास फोल्ड 4 या 5 था। मैंने पूछा आपने क्यों रखा हुआ भाई, मतलब इतना ड्यूरेबल नॉर्मल फोन तो ज्यादा होता है ना फोल्डिंग के कंपैरिजन में। उनका कहना भाई क्लाइंट वगैरह को ना फोटोज दिखाते हैं ना टेंट का कि ये डेकोरेट करेंगे ये करेंगे, तो उनको सही लगता है। मैं कहा बढ़िया, टैबलेट क्यों नहीं यूज करते? कह रहे नहीं एक ही रखना है ना, जेब में भी तो आ जाता है। इनफैक्ट फोल्ड 7 का डिजाइन मुझे अच्छा लगता है। याद होगा आपको एक और फोन लॉन्च हुआ था जो कि दोबारा लॉन्च नहीं किया गया इंडिया में ऑफिशियली, जो ये वन प्लस ओपन नाम था ना, ये आया था। ये फॉर्म फैक्टर भी बहुत अच्छा था। इसमें बेसिकली बाहर की डिस्प्ले उतनी नैरो नहीं थी, बाहर से एक नॉर्मल फोन की तरह लगता है। इसको ओपन करते हैं तो एक फोल्डिंग फोन जैसे होता है वैसे बिहेव करेगा। हालांकि फोल्डिंग फोन बहुत सारे आए, जैसे ओप्पो का लेटेस्ट ओप्पो फाइंड N6। सैमसंग फोल्ड 7 के कंपैरिजन में बाहर की डिस्प्ले नैरो कम है, मतलब नॉर्मल फोन की तरह ज्यादा फील देता है। और फाइंड N6 में भाई जो इनर डिस्प्ले का क्रीज है ना, वो ना के बराबर फील कराता है। तो इसी शेप से मिलता हुआ कई सारे फोल्डिंग फोन, जैसे ये पिक्सल फोल्ड है, उसके बाद ये वीवो का फोल्डिंग फोन है। इनफैक्ट मोटरोला ने भी इस शेप के साथ अपना फोल्डिंग फोन लॉन्च कर दिया है। इस शेप में आपने देखा है इनफैक्ट ये ट्राई फोल्ड सैमसंग का, जो कि ऑफिशियली इंडिया में तो नहीं आया, हमने खरीदा था, जो ये अभी भी मेरे पास है, जिसकी वीडियो मैंने वैसे दिया हुआ है। इसको 2-3 बार ओपन करना पड़ता है, मतलब आप मेरी वीडियो देखिएगा, वहां मैंने फर्क बताया हुआ। खैर यहाँ पे अगर बात करें, ये जो हुआवे का प्योरा एक्स मैक्स है, बॉक्स में फोन तो है, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। उसके साथ एक बैक कवर दे रखा, नॉर्मल सा है, C2C केबल है और छोटा सा भाई चार्जर है ये 66 वोल्ट का फास्ट चार्जर, लेकिन छोटा सा है। बाकी ये रहा हमारा मेन हुआवे प्योरा एक्स मैक्स। डिफरेंट फॉर्म फैक्टर, थोड़ा डायरी शेप याद आ जाएगी आपको, मे बी आपको ब्लैकबेरी पासपोर्ट याद आ जाए थोड़ा। सबसे पहले अगर मैं फोल्ड 7 से इसको आपका थोड़ा सा डिफरेंस दिखाऊं, तो फोल्ड 7 का बाहर का डिस्प्ले 6.5 इंच है और हुआवे फोल्डिंग फोन का 5.4 इंच है। और इनफैक्ट इनर डिस्प्ले जो है फोल्ड 7 का 8 इंच है और हुआवे फोल्ड का 7.7 इंच है। सैमसंग वाला फोल्डिंग फोन या बाकी जो मार्केट में दिखते हैं थोड़ा स्क्वायर फॉर्म में है, फुली स्क्वायर नहीं, पर हाँ स्क्वायर फील देते हैं। लेकिन ये हुआवे फोल्ड ये बिल्कुल आपको रेक्टेंगल फील देता है और विड्थ वाइज ज्यादा दिखेगा, हाइट के कंपैरिजन में क्लियर दिखता है। इनफैक्ट फोल्ड 7 से भी ज्यादा विड्थ है इसकी। वैसे पॉकेट में दोनों ही कंफर्टेबल हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट जो लोग बहुत टाइट जीन्स पहनेंगे तो हुआवे वाला फोल्ड का अलग शेप बनेगा, सैमसंग वाले का थोड़ा अलग शेप बनेगा। बाकी फोल्डिंग फोन से एक्सपीरियंस कैसा है, मतलब इन हैंड एक्सपीरियंस वगैरह बताता हूँ, लेकिन वैसे इन्होंने क्या पैक किया है हुआवे ने इसमें, इस फॉर्म फैक्टर में भी 5300 mAh की बैटरी है इसके अंदर, 50 वोट का वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी करता है, 229 ग्राम वेट है इसका, जो शेप की वजह से बहुत ज्यादा नहीं फील कराता। नॉर्मल फोन नॉर्मली 210-200 ग्राम के आसपास ज्यादातर मिलते हैं, इससे कम ज्यादा के भी होते हैं, मैंने रफली बताया। बाकी अनफोल्ड कंडीशन में 5.2 mm है, फोल्ड करने पे 11.2 mm हो जाता है। साथ में डुअल स्टीरियो स्पीकर, और इस शेप में भी इन्होंने कैमरा की कंजूसी नहीं करी, क्योंकि तीनों कैमरा दिया हुआ, मेन अल्ट्रा वाइड टेलीफोटो है। अब वो टेलीफोटो की वजह से हाँ थोड़ा कैमरा बम जरूर फील कराएगा। और IP रेटिंग के लिए इन्होंने IP58 और 59
दोनों दे रखा है। इनके जिसे नहीं पता, पहला नंबर डस्ट के लिए होता है, दूसरा नंबर वाटर के लिए होता है। वाटर के लिए मैक्सिमम 9 नंबर तक ही गए हैं, तो वाटर के लिए इसको पूरा नंबर मिला हुआ है। डस्ट के लिए यहाँ पे 5 नंबर है, 1 नंबर कम है। इस चार्ट से आप पढ़ भी सकते हैं क्या नंबर किसके लिए होता है। फोल्डिंग फोन भी धीरे धीरे आईपी रेटिंग में देख लीजिए कहां से कहां आगे। पहले तो होता ही नहीं था इसमें वाटर रेटिंग, डस्ट रेटिंग कुछ भी नहीं था बहुत पहले। और Huawei यहाँ पे प्रोसेसर भी कोई स्नैपड्रैगन, डायमेंसिटी ये सब यूज नहीं करता भाई। इनका अपना किरिन प्रोसेसर यूज होता है। किरिन नहीं, वो शाहरुख खान वाला किरण नहीं, इट्स किरिन 9030 5 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर है। तो इसको आप स्नैपड्रैगन या डायमेंसिटी के लेटेस्ट प्रोसेसर से कंपेयर नहीं कर सकते। हमने इसमें कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल तो करी है, अंतुतु नहीं चल रहा था इसके अंदर, पर वही हमने इंटरनेट पे सर्च किया तो 2 मिलियन 22 लाख के आसपास आएगा। और कनेक्टिविटी ऑप्शन भी आप देख सकते हो क्या दिया इन्होंने। पर हाँ, मेन इस वीडियो में बात करने वाले इस फॉर्म फैक्टर का सेम और अलग क्या लगता है बाकी फोल्डिंग फोन से, या फोल्ड 7 से बात करें तो। और नॉर्मली आप फोल्डिंग फोन हो चाहे नॉर्मल फोन हो, इसी तरीके से होल्ड करते हैं ना। उस कंडीशन में इसको अगर होल्ड करते हैं, इस Huawei के फोल्डिंग फोन को, मेरे हाथ तो फिर भी छोटे नहीं है, मतलब बड़े ही हैं, फिर भी ऐसे अनकंफर्टेबल लगता पकड़ने में, क्योंकि चौड़ा सा हो गया ना बहुत ज्यादा। पर हाँ, नॉर्मली जैसे आप फोन को ना अपने ये लास्ट स्मॉल फिंगर पे यूज करते हैं ना, उस तरीके से जब यूज करते हैं तो एक फायदा दिखता है, आपका जो थंब है वो उससे लगभग आप पूरा फोन इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। वरना जैसे फोल्ड 7 है, यहाँ पे देखो, अगर मैं इसी तरीके से अपनी उंगलियां पहुंचाऊं एक हाथ से, कॉर्नर तक नहीं जाता, मुझे हाथ को मैनेज करना पड़ता है ज्यादा। तो चलाना आसान है, पकड़ना थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि ऐसे है ना ये। और मल्टीमीडिया या फिर रीडिंग के लिए डिस्प्ले का हाल यहाँ पे, जैसे मैंने बाहर की डिस्प्ले पे नॉर्मल फोन वर्सेस फोल्ड 7 ले लिया मैंने वर्सेस ये, तो वर्टिकल मोड में यहाँ पे वीडियो ज्यादा सिनेमैटिक दिखती है, बेटर थोड़ा लग सकता है Huawei फोल्ड में, बिकॉज ऑफ एक्सपेक्ट रेशियो। हाँ, फुल स्क्रीन मोड में यहाँ भाई नॉर्मल फोन जो होता है ना, वही सबसे बेटर आउटर डिस्प्ले पे फील देता है वीडियो देखने का। उसके बाद फोल्डिंग फोन कह सकते हैं, उसमें थोड़ा सा है ना, जैसे फोल्ड 7 नैरो है, दूसरे नॉर्मल फोन की तरह लगते हैं, तो वो वैसा लगेगा। इसमें हॉरिजॉन्टल वीडियो देखने में उतना मजा नहीं आता आउटर डिस्प्ले पे। बाकी यूट्यूब में तो फॉर्म फैक्ट्री वैसे कॉमेंट जो लोग बहुत पढ़ते हैं वीडियो देखते हुए, ऐसे यहाँ कम दिखाई देता है। लेकिन जो वीडियो प्लेबैक है ना इनर डिस्प्ले पे, अभी नॉर्मल फोन को तो हम हटा ही देते हैं, फोल्डिंग में कंपेयर करें, क्योंकि Huawei फोल्डिंग फोन का रेशियो ऐसा है जिसमें ब्लैक बार आते हैं ना ऊपर नीचे, वो कम आता है, तो ज्यादा प्रीव्यू मिलता है, थोड़ा सा ही जूम करना पड़ता है, ज्यादा क्रॉप नहीं होता अगर फुल स्क्रीन करना हो। पर वही ये फॉर्म फैक्टर की वजह से सैमसंग वाले फोल्डिंग फोन को आप अगर रोटेट भी कर देते हैं तो वैसा ही लगता है वीडियो। लेकिन Huawei वाले में आप इस शेप में रखेंगे, बेटर वीडियो दिखेगा। घुमा देंगे तो फिर इसमें बॉर्डर ब्लैक बार बहुत ज्यादा आते हैं। पर आप क्यों घुमाएंगे जब आपके पास ऑप्शन है? तो मल्टीमीडिया यानी कि वीडियो देखने के लिए इनर डिस्प्ले पे इस Huawei फोल्डिंग फोन का, यानी कि इस फॉर्म फैक्टर का बेटर एक्सपीरियंस मिलता है। इनफैक्ट ये थोड़ा डायरी शेप में लगता है फोन को पकड़ने में, पता नहीं क्यों। दिखने में आपको शायद साइज वाइज 8 इंच डिस्प्ले वर्सेस 7.7 इंच डिस्प्ले इतना फर्क ना दिखे, पर ये ज्यादा हैंडी फील करा देता है बिकॉज ऑफ फॉर्म फैक्टर Huawei वाला फोन। और सेम टाइम जब उसमें आर्टिकल पढ़ना हो, कोई वेबसाइट अगर ओपन कर दे जैसे, तो ये जो सैमसंग फोल्डिंग फोन है इस शेप वाले, तो नॉर्मली इसको आप फोन को किसी भी तरीके से पकड़िए, एक ही जैसा एक्सपीरियंस देता है बड़ी डिस्प्ले के साथ। पर Huawei फोल्ड में इस तरीके से तो बढ़िया एक्सपीरियंस नहीं मिलता, लेकिन जैसे आप इसको घुमा देते हैं, फिर आर्टिकल पढ़ना एक हाथ से, अगर आपको चलते फिरते आर्टिकल पढ़ना है, डिस्प्ले पे कुछ रीड करना है, तो ज्यादा आई प्लीजिंग और बेटर फील कराता है। और फॉर्म फैक्टर मैंने देखा कोई भी हो, चाहे ये वाला हो चाहे कोई भी हो, सब्सक्राइब बटन सब में है। उनके लिए जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मतलब सब्सक्राइब करिए। तो इनमें एक स्टोरी जरूर क्लियर होती है अभी जितना मैंने यूज किया, कि दोनों फोल्ड का एक थोड़ा डिफरेंट प्लेसमेंट है। भाई फोल्ड फोन वही है, बाहर की डिस्प्ले छोटी, अंदर बड़ी डिस्प्ले, इतना ही हम समझते हैं। लेकिन Huawei वाला फोल्ड, यानी कि जो अपकमिंग एप्पल या सैमसंग के फोल्डिंग फोन आने वाले हैं, वो बाहर की डिस्प्ले पे कम बेटर एक्सपीरियंस देंगे, लेकिन अंदर की डिस्प्ले पे वीडियो देखना और रीडिंग करने पे ज्यादा बेटर एक्सपीरियंस दे सकते हैं। तो फॉर्म फैक्टर का यहाँ पे खेल है। स्टैंडर्ड फोल्डिंग फोन में ओरिएंटेशन घुमाने से इनर डिस्प्ले पे ज्यादा फर्क नहीं मिलता, थोड़ा ही फर्क मिलता है। लेकिन इस फॉर्म फैक्टर में Huawei फोल्ड में ये डिपेंड करता है आप क्या कर रहे हो। जैसे आपने दो फोटो अलग रोटेट करके फोन क्लिक किया, तो फोटो भी उसी हिसाब से घुमाना पड़ेगा बेटर प्रीव्यू के लिए। और मल्टीटास्किंग करते हैं तो इस तरीके से अगर फोन पकड़ के दोनों हाथ से थंब से हम एप्लीकेशन चलाते हैं, तो साइड बाय साइड एप्लीकेशन चलाना भी आसान है। और साथ में आउटर डिस्प्ले कंपैरिजन में इनर डिस्प्ले पर गेमिंग करना भी आसान हो सकता है। जैसे BGMI है, 4 फिंगर से अगर किसी को खेलना है, तो हाइट ज्यादा नहीं है तो इजी है खेलना, बस यहाँ पे टास्क के हिसाब से ओरिएंटेशन सेट करना पड़ता है। तो शॉर्ट्स या इंस्टाग्राम वीडियो प्लेबैक रेशो बेटर सेट हो सकता है इस रेशो में, जिस रेशो में इसको हाइट ज्यादा मिलती है। तो वही है, इस वाले फॉर्म फैक्टर में आप ज्यादा से ज्यादा इनर डिस्प्ले यूज करेंगे, ये जो Huawei वाला है। और ये जो बाकी फोल्डिंग फोन आए हैं, इसमें आप बाहर वाले डिस्प्ले भी यूज कर लेंगे काफी टाइम में। अंदर तभी जाएंगे जब ज्यादा रीडिंग का काम है, कुछ फोटो दिखाना है किसी को, कुछ प्रोजेक्ट शो करना है। या फिर एक और एग्जांपल दूं, अगर आपने नोटिस किया हो, कई सारे ट्रेडर लोग जो होते हैं
उनको भाई बड़ी डिस्प्ले चाहिए, मॉनिटर, लैपटॉप, टैबलेट तो चाहिए, बट फोन की जगह अगर उनको कुछ यूज करना होता है, एक फोल्डिंग फोन अपने पास रखते हैं, चार्ट वगैरह देखने में, कई बार 2 ऐप साइड बाय साइड चला लेते हैं। वो फील अभी भी पहले वाला जो फोल्डिंग फोन है, ऊपर का एरिया ज्यादा मिल जाता है चार्ट देखने का, तो अगर आपको कैंडल बड़ी करके देखनी है तो वो एडवांटेज अभी भी पहले वाले इस फॉर्म फैक्टर में ज्यादा है। तो दोनों की अपनी जगह अभी भी है। कोई टैबलेट मतलब थोड़ा मिनी वाला आईपैड मिनी भी बहुत लोगों ने प्रेफर किया, कोई आईपैड प्रो या आईपैड बड़ी डिस्प्ले जैसे कि सैमसंग का बड़ा टैबलेट, वो भी काफी लोगों ने पसंद किया, अल्ट्रा वाला। कई लोग आईपैड भी तो लेते हैं 13 इंच। इनफैक्ट वन प्लस अपना पैड 3, पैड 4 देख लीजिए, बड़ी डिस्प्ले के साथ लॉन्च करता है, पैड गो स्मॉल डिस्प्ले के साथ। तो वो रिक्वायरमेंट बेस्ड अलग अलग हो जाता है। तो फोटोज में मुझे लगा था ये शेप इतना यूजफुल लग ही नहीं रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको कौन सा बेटर लगा वैसे? बाकी इस हुआवे फोल्डिंग फोन में मतलब ज्यादा क्या ही बात करें, क्योंकि ये लॉन्च तो होना नहीं है। यहाँ वैसे हमें हार्मनी ओएस मिलता है। अब इंडिया में कोई सेंस है नहीं, क्योंकि हमारे पास इस तरह के फोन कहाँ ही है, बट इसका एनिमेशन बहुत स्मूथ है। नोटिफिकेशन पैनल में एक लाइट ग्लो, छोटे छोटे इफेक्ट हैं, मल्टीटास्किंग करने का तरीका, जो एनिमेशन है वो सब बड़ा ही स्मूथ फील होता है। पर वो टॉपिक थोड़ा अलग हो जाएगा, मैं ये रेशो देखना चाहता था। इसको आपको बाय नहीं करना है। बाकी आप अपना ओपिनियन कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आया तो एज यूजुअल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।